ओके, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सैम्पल पेपर में है उसकी बात करेंगे। सो 1 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अब सैम्पल पेपर के फॉर्म में देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सब्स्टिट्यूशंस ऐसे होंगे जो आप इजीली कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज साइन इनवर्स x होल क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप साइन इनवर्स x को अगर t पुट कर देते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रिप्लेस हो जाएगा और इजिली ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा t क्यूब अपॉन इंटू डी टी इंटीग्रेशन। तो सिंपल आप ये इस टाइप के इंटीग्रेशन को 1 मार्क्स में कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन है और हाउ टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो यू कैन डायरेक्टली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इवन आई कैन राइट, अगर आपको डायरेक्ट आंसर समझ में आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली राइट साइन इनवर्स x होल टू द पावर 4 बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डायरेक्टली आप राइट लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। बट अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये तो इंटीग्रेशंस के और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सेम है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 3ax अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन है आपके पास तो ऑप्शन को बहुत ढंग से सेलेक्ट करिए कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू सेलेक्ट। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, बट ये थोड़ा सा लेंथी है कंपेयर टू फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर जैसे ही आप लोगे, यहाँ पे आपके पास क्लू क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप टी लेते हो तो डिनोमिनेटर लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर मैंने टी ले लिया तो इजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, बी स्क्वायर 0 होगा, सी स्क्वायर कॉमन होगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x। मीन्स x को आप रिप्लेस कर सकते हैं न्यूमरेटर से, बाकी सारा कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउटसाइड। सो ये स्ट्रेटजी होती है। तो बेटर हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। जब ऑप्शन है तो आपको दोनों क्वेश्चन आते रहेंगे, बट आप देख लीजिए दोनों सॉल्व करके कहाँ पे आप ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तुरंत हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, ऑप्शंस में 2 क्वेश्चन है, दोनों आपको आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कौन सा क्वेश्चन हम करें। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर आपने पहले से कर रखा है तो आप कर सकते हैं। एरिया के क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी एरिया से रिलेटेड होंगे दे आर वेरी सिंपल। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द लाइन। y की लिमिट यहाँ पे गिवन है। अगर y की लिमिट गिवन है तो दैट मीन्स यहाँ पे dy होगा और यहाँ पे x होगा, x dy, तभी तो y की लिमिट है। y की लिमिट है इनक्लोज बाय द लाइन y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू e एंड द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। y इज इक्वल टू x है लाइन पे और कर्व x इज इक्वल टू e है। यहाँ से हम कोऑर्डिनेट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं x एक्सिस की पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सैम्पल पेपर में है, ये है आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड। फिर से ये क्वेश्चन है x cos x dx। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप इंटीग्रेशन का रिवीजन करें तो पूरे इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में जरूर डिवाइड कर लें। एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो टाइप है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे टाइप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली वैरायटी, ये 2 कैटेगरी आपको आनी चाहिए। और सब्स्टिट्यूशन, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब x cos x 2 फंक्शन का प्रोडक्ट मीन्स
सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स अगला हमारा जो स्टेप है दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भी आप सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पहले फार्मूला लिख लें, क्योंकि जो स्टेप मार्किंग होती है वहाँ पे फार्मूले के लिए 1 मार्क्स रिजर्व होते हैं। तो अगर आपने फार्मूला ढंग से लिखा हुआ है तो आपका आगे के स्टेप भी सही होंगे और ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले फार्मूला लिखने का स्टाइल होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन जिसका आपने इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हैं उसका डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वन एंड टोटल स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंटीग्रेशन। आई थिंक ये सारा फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन है x cos x, x cos x को हमें इंटीग्रेट करना है। सो यहाँ पे x भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, cos x भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना होगा, इसके लिए आपको आइलेट फार्मूला भी मालूम है, वहाँ से आप देख सकते हैं। x क्या है, अलजेब्रिक है, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन पे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे अलजेब्रिक और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री लेंगे। तो ये तो छोटा सा डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। x एंड द cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x into integration of cos x dx, x integration of cos x that is sin x minus integration differentiation of x 1 into sin x। सिंपल है, अगर कहीं भी algebraic फंक्शन है तो आपको सिंपल उसका डिफरेंशिएशन करना है जिससे उसकी पावर्स रिड्यूस होती जाए। एक सिंपल स्ट्रेटजी होती है हमारे पास। तो जब पावर रिड्यूस होंगी तो बिना किसी फार्मूले के भी आप ये देख सकते हैं कि अगर x का हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो x की पावर इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है, पावर्स को इंक्रीज करता है, और डिफरेंशिएशन क्या करता है, पावर्स को डिक्रीज करता है। तो सिंपल एक ऑब्जर्वेशन हो गया। सिंपली ये क्वेश्चन कर लिया, x साइन x इंटीग्रेशन 1 साइन x, साइन x का फिर से इंटीग्रेशन cos x। तो फाइनल आंसर हो गया x साइन x प्लस cos x प्लस c। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन इस साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व। इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4 x अपॉन cos टू द पावर 8x dx। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है आपकी, तो यू कैन सॉल्व। फिर से यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का था, सेकंड ये क्वेश्चन है। तो आप जो जिस भी मेथड में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है उसको सेलेक्ट करें। ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। और एक दूसरी स्ट्रेटजी होती है पेपर सेट जो भी करते हैं कि स्टूडेंट अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो दूसरा ऑप्शन ले सकता है, और अगर स्टूडेंट कॉन्फिडेंट नहीं है तब भी आप यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, हो जाएगी आपको प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। साइन टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4x अपॉन कॉस टू द पावर 8x dx, ये क्वेश्चन था, इसका इंटीग्रेशन करना था। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अगर साइन और कॉस के मिलते हैं तो मैक्सिमम आप ट्राई करिए टैन में चेंज करना और सेक में चेंज करना। ओके, ये पहले भी हमने ये स्ट्रेटजी यूज़ की है। तो इसको अगर आप टैन में चेंज करेंगे तो ये साइन टू द पावर 4 अपॉन कॉस टू द पावर 4, ये टैन टू द पावर 4 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4x dx, ये होगा आपका इंटीग्रेशन, और कॉस टू द पावर 4x क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 4x dx हो जाएगा। ओके, अब tan टू द पावर 4x एंड sec टू द पावर 4x इज को आप ब्रेक कर सकते हैं फिर से, क्योंकि sec टू द पावर 4x का आप इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं, तो बेटर होगा इसको ब्रेक कर दीजिए। क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे tan x को तो वहां पे हमें क्या चाहिए, sec चाहिए। ये मैं सारा कुछ डिलीट कर देता हूं एक बार। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बट अगर आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में सिंप्लीफिकेशन नहीं किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो tan टू द पावर 4x sec टू द पावर 4x, अब sec टू द पावर 4x का आपको इसको ब्रेक करना होगा, क्योंकि sec स्क्वायर हमारे लिए यूजफुल है,
क्योंकि tan को आप जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sec स्क्वायर आता है, तो किस sec स्क्वायर साइड में करिए और दूसरे sec स्क्वायर को फिर से tan में चेंज कर दीजिए। ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन है, फेमस है। tan to the power 4x 1 प्लस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर को ब्रेक किया, sec स्क्वायर dx। नाउ यू कैन दिस टाइम नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट इजली। आप tan x को t लेंगे, sec स्क्वायर dx रिप्लेस हो जाएगा और ये सिंपल इंटीग्रेशन में आ जाएगा। वही हुआ है, इन द प्लेस ऑफ tan 4 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, सो दैट इज अगेन t टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन, t की पावर 5 अपॉन 5, t टू द पावर 6 का t टू द पावर 7 अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आफ्टर दैट ये कंप्लीट हमने कर लिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है, पुराना वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन था। ओके, करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी सेम है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 2x tan y dx is equal to 0 given that y is equal to pi by 4 when x is equal to 1। तो मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई डी वाई 2x tan y dx is equal to 0। इस क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया होगा, ये होमोजीनियस भी नहीं है, ये वेरिएबल सेपरेबल के सिंपल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे वेरिएबल को आप इजीली सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास 3 टाइप्स के हैं ना। फर्स्ट है वेरिएबल को सेपरेबल करना, सेकंड आपका होमोजीनियस, एंड थर्ड वन इज एलडीई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और एलडीई में भी 2 कैटेगरी थी, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स ये कैटेगरी हमारे सिलेबस में है, दूसरे वाले को आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। ओके, और अभी फॉर्मेशन हमें डिस्कस नहीं करना है इस साल। तो ये आप देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। वेरिएबल को आप सेपरेट कर दीजिए सिंपली, यू कैन इजली सेपरेट द वेरिएबल सेपरेबल। आप डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से और tan y से डिवाइड किया, एंड फाइनल जो सिचुएशन है हमारे पास ऐसी कुछ है, सेक स्क्वायर tan y डी वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने दिस इज log ऑफ tan y प्लस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज log c, एंड फॉर y इज इक्वल टू 0। अब log c, अब यहाँ फिर से क्वेश्चन उठता है सर log c क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सारा log में है, तो ये log c आप ले सकते हैं, कांस्टेंट को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इवन c ही है तो यू कैन log c इज ऑल्सो कांस्टेंट, यहाँ से इजिली आप log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, अब गिवन जो कंडीशन थी y इज इक्वल टू पाई बाई 4 x इज इक्वल टू 1, ये पुट करना है जिससे हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो y की वैल्यू जब हमने पाई बाई 4 पुट की तो tan 1 हो गया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 इज 0। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, log 2 हो गया log c। log c इज इक्वल टू log 2, तो c की वैल्यू कितनी होगी 2 सिंपली। तो ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये इसका सॉल्यूशन है tan y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस और स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने सिंपल पेपर आप करेंगे उतनी ही क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी। अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 log ऑफ 2/3 प्लस 2/3 प्लस log ऑफ 2/3, ये हमें प्रूव करना है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ओके, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एक लॉन्ग आंसर आते हैं, एक 3 मार्क्स के आएंगे, 5 मार्क्स के आएंगे। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस इंटीग्रेशंस में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपको इंटीग्रेशंस पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन एक की पॉइंट है। ओके, देख लेते हैं इसका सोल्यूशन।
Now solution of that integration is integration 1 to 3 dx upon x square into x plus 1. ये है सॉल्यूशन. अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हमें एक्चुअली ये प्रूव करना है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. दैट मीन्स जो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में आपको लॉन्ग आंसर में 100% देखने को ही मिलते हैं. तो पार्शियल फ्रैक्शन पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए जिसकी प्रैक्टिस कम है. सो यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1. इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं. क्वाड्रेटिक फॉर्म का है बट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कुछ स्टूडेंट यही बोलते हैं फर्स्ट टाइम ये लगता है क्वाड्रेटिक बट दिस इज रिपीटेड. तो जब तक इसके आप फैक्टराइज कर लीजिए इसके फैक्टर एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स. सो दैट इज रिपीटिशन ऑफ एक्स. सो a बाई एक्स b बाई एक्स स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स प्लस 1. ये प्रीवियस ईयर आए भी क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ पे मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ इसीलिए. सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए ए एक्स एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर. ओके, सिंप्लीफिकेशन किया आपने सिंपली एंड आफ्टर दैट यू विल गेट ए एंड बी. अब यहाँ पे सिंप्लीफाई 1 बाई 1 मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं. तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के हमने कई रूल बताए थे. तो सिंपल रूल है ए के सारे कोफिशिएंट को आप एक साथ कंप्लीट कर लीजिए, बी के सारे कोफिशिएंट को एंड सी के. ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के कोफिशिएंट है, बी के साथ बी एक्स प्लस बी है एंड प्लस सी के साथ सी एक्स स्क्वायर है. तो अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है इसको. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कर दिया. अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया. सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लिखा, फिर ए प्लस बी एक्स लिखा, फिर ए प्लस सी एक्स स्क्वायर लिखा. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना होता है. लेफ्ट हैंड साइड में 1 है दैट मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है. देयर इज नो टर्म्स ऑफ कंटेनिंग एक्स स्क्वायर एंड एक्स, दैट मीन्स इसके कोफिशिएंट 0 होने चाहिए. इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस बी एंड ए की वैल्यू -1. ओके, क्योंकि बी की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी 1 कर लिया कंपेयर से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट 1 है. यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट 1 है, राइट हैंड साइड में बी है. तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया. इन द सेम मैनर ए प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी इज इक्वल टू माइनस ए एंड ए हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है. तो ए बी सी हमारा फाइंड आउट हो गया. सो ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1. अब वापस पुट करते हैं. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 कैन बी रिटन एज ए बाई एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1. यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. सो दैट इज -1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स. अब ये सारे इंटीग्रेशन आप इजिली कर सकते हैं. स्टार्ट कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज सिंपल. ये सारे इंटीग्रेशन है, आई होप सबको मालूम होंगे. माइनस एक्स की पावर -1 प्लस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस 1. ये हो गया. अब लिमिट भी है. अभी तक मैंने सिंपल इंटीग्रेशन किया है, लिमिट यूज नहीं की थी, ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पा रही थी. अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आपने स्टार्टिंग में यूज कर दी तो आप इजिली सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पे कुछ ऐसा यूज नहीं हुआ. अब यहाँ पे आप लिमिट यूज करिए. तो लिमिट कैसे यूज करेंगे, हर इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग लास्ट में हम 1 to 3 लिमिट पुट कर देंगे. 1 to 3 मीन्स वही लोअर लिमिट टू अपर लिमिट पुट कर दिया यहाँ पे सिंपली, और सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा. लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, लॉग माइनस लॉग एक्स एंड प्लस लॉग एक्स प्लस 1. तो लॉग ए माइनस बी यूज कर लिया. यहाँ पे हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस -1 अपॉन एक्स. ये कर लिया. ओके, सो नेक्स्ट अब वैल्यूज पुट करते हैं. पहले अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स के प्लेस पे.
दैट इज 3, सो -1/3 प्लस log ऑफ 3 + 1 अपॉन 3 माइनस ब्रैकेट -1/1 प्लस log ऑफ 1 + 1/3। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3 log ऑफ 4/3 प्लस 1 माइनस log ऑफ 2/1 -1/3 प्लस 1 एंड log ऑफ 4/3 इंटू 2, यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लिया log a प्लस log b की, सिंप्लीफाई किया 2/3 प्लस log 2/3, ये फाइनल आंसर हो गया और यही था हमारा राइट हैंड साइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल सॉल्व करने होते हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल नहीं था। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, मिक्सअप किया गया था पार्शियल फ्रैक्शन के साथ।